नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 में हिंदी विषय में आपका स्वागत है। आज हम इकाई 15 सोनू को सीख मिली इकाई पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। इस इकाई से हमें सीख भी लेनी है और समझ भी लेनी है। तो इसके बारे में पहले मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि इस इकाई में क्या दिया गया है और हमें क्या सीखना है। तो इस इकाई में सोनू नाम का लड़का होता है जिसमें बुरी आदत होती है। कैसे बुरी आदत? जैसे कि हम सब में है और आप सब में भी है। तो आप सब लोग क्या करते हैं, जब वर्ग में बैठे होते हो, क्लास में बैठे होते हो, तो कहीं भी अपना नाश्ता फेंक देते हो, अपना नोट के कागज को काट कर कहीं भी फेंक देते हो, जिसके कारण गंदगी ही गंदगी दिखती है। यह बात इस इकाई में दी गई है। इस इकाई में बहुत अच्छी समझ और सीख दी गई जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको इस इकाई को पढ़ना ही नहीं है, लेकिन इसे अपने जीवन में उतारना भी है, इससे हमें कुछ सीखना भी है। तो चलिए बच्चों, आज इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। तो देखिए, आप इधर ध्यान दीजिए। तो इस इकाई में सोनू नाम का लड़का होता है जिसमें बुरी आदत है। ऐसी बुरी आदत हम सब में है, कुछ बच्चों में नहीं भी होगी, लेकिन मैं मानती हूँ तब तक तो हम सब में कुछ ना कुछ खराबियाँ होती हैं। लेकिन यह हमारी स्वच्छता और हमारी सेहत के लिए इस इकाई में बहुत अच्छी सीख दी गई है और यह हमें हमारे जीवन में उतारने में। देखिए, मैं इसकी समझ देती हूँ। तो इस इकाई में सोनू नाम का लड़का होता है जो और हमेशा केला खाता है और केला खाकर उसका छिलका इधर उधर फेंक देता है, जिसके कारण उसे नुकसान हुआ, उसे चोट लगी। तो जब सोनू केला खाता है और छिलका इधर उधर फेंक देता है, एक बार उसे उसकी माँ डांटती है। वो कहती है कि बेटे, केला खाकर छिलका इधर उधर फेंकना बुरी बात है, लेकिन इस बात को सोनू नहीं समझता। वह उसकी माँ की बात को टाल देता है। और एक दिन ऐसा होता है कि सोनू ने केला खाया और छिलका इधर उधर फेंका। उसी समय आसमान से पतंग जमीन पर गिरती उसे दिखाई देती। अब बच्चों, आप लोगों को तो पता ही है कि पतंग आपको कितनी अच्छी लगती है, तो उसे भी इतनी अच्छी लगती है। जब वह पतंग गिरती हुई देखता है तो वह यह बात भूल जाता है और दौड़ पड़ता है, दौड़ लगा देता है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसने जो केला खाया है वह छिलका उसने इधर उधर रास्ते में फेंक दिया है। वह बात वह भूल जाता है और जब वह दौड़ लगाता है, क्या लेने? पतंग लेने, गिरती हुई पतंग को पकड़ने के लिए। तभी उसी वक्त उसका पैर जो उसने छिलका फेंका है उस पर पड़ता है। और क्या होता है बच्चा, आपको तो पता ही होगा, आप समझ गए होंगे कि जब वह छिलका इधर उधर उसने फेंका था, उसी छिलके पर उसका पैर पड़ता है, तभी वह यह फिसल जाता है, यानी कि गिर पड़ता है। तो उसी समय उसको चोट लग जाती है, उसके घुटन में चोट लग जाती है और उसके कारण उसको यह याद आता है कि माँ ने मुझे कितनी बार बोला कि केला खाकर छिलका इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, वह बुरी बात होती है, गंदी बात होती है। लेकिन मैंने माना नहीं। जब उसको चोट लगी तब उसे पता चला, तब उसे याद आया कि माँ ने बोला था कि हमेशा छिलका टोकरी में ही डालना चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तब वह उसे इस बात को अपने पर भी थी, उसे चोट लगी तभी उसे समझ में आया। वैसे ही हमें होता है, हम अपनी मम्मी की बात, टीचर की बात नहीं मानते, लेकिन वह परिणाम हम पर आता है, चोट हम पर लगती है, तब हमें समझ में आता है कि हमें नहीं करना चाहिए। वैसे ही सोनू ने उसी समय से कसम खा ली कि अब मैं जो केला खाता हूँ वह छिलका हमेशा टोकरी में ही डालूंगा।
उसी तरह हमें भी यह सीखना है कि हमारी गंदी यानी कि बुरी आदतें हमें छोड़नी है। तो बच्चों, अब हम इस इकाई के शब्दार्थ को देखेंगे। चलिए बोर्ड में ध्यान दीजिए। चलिए शब्दार्थ। केला यानी केळू, छिलका यानी छाल, टोकरी यानी टोपली, सीख यानी सिखावन, बोधपाठ, इधर उधर यानी आम तेम, घुटना यानी घुटना, कसम यानी सौगंध, शपथ। चलिए बच्चों, अब आप अपनी किताब खोलिए। चलिए आज हम इस इकाई को पढ़ेंगे और समझेंगे और उसका गुजराती अर्थ भी सीखेंगे। चलिए चलिए बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। यह देखिए सोनू का चित्र दिया गया है। सोनी ने जो छिलका फेंका वह भी दिया गया है और उसके हाथ में जो केला है वह खा रहा है, उसका भी चित्र दिया गया है और उसके बाद उसके पास उसकी बात को बताया गया है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सोनू को केला बहुत पसंद था, यानी कि सोनू ने केळू बहुत ज गमતું હતું, બહુ જ પસંદ હતું। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था, એટલે કે તે કેળું ખાઈને તેની છાલ આમ તેમ ફેંકી દેતો હતો। यह उसकी आदत थी, आ यानी टेव थी। माँ सोनू से कहती है, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। माँ सोनू ने कहे छे कि बेटा केळું ખાય અને તેની છાલ હંમેશા ટોપલીમાં જ નાખ, यानी कि नाखवानी। इधर उधर छिलका फेंकना बुरी बात है, એટલે કે આમ તેમ છાલ નાખવી ગંદી વાત છે, ये सारी बात नहीं। सोनू माँ की इस सीख पर ध्यान नहीं देता, એટલે કે સોનુ માની आ बात पर सीख એટલે शिखामण पर ध्यान आपतो नहीं। उसके बाद देखिए बच्चों, इस चित्र में दिया गया है कि सोनू का पैर केले के छिलके पर आ जाता है, सोनू गिर पड़ता है। देखिए यह चित्र दिया गया है, पतंग गिरती हुई दिखाई है। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया, लेकिन एक दिवसे सोनूए केळું खाधું અને તેની છાલ रास्ते એટલે કે रस्ता पर फेंकी दीदी। उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई पतंग देखी અને તે જ સમયે સોનુએ જમીન ઉપર પડતો પતંગ જોયો। પતંગ જોઈ, જો અહીંયા આ પતંગ દેખાય છે ને તમને? ચાલો આગળ। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। सोनू पतंग पकड़वा माटे दौड़्यो, दौड़ मूकी। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया। तो जो बाळ मित्रों अहींया ते केळानी छाल पर तेनो पग आवी गयो छे अने ते नीचे पड्यो, એટલે કે उसका पैर એટલે तेनो पग तेने फेंकेला छिलका ऊपर पड़्यो अने ते फिसल गया, એટલે કે लपसी पड़्यो। उसके घुटने में चोट लगी, એટલે કે तेना घूंटणमां चोट એટલે કે ईजा पहुंची, वाग्यू। अब देखिए सोनू को जो सीख मिलती है वह है, उसको चोट लगी, इसके बाद उसने कसम ले ली कि मैं हमेशा केला खाकर छिलका कूड़ेदान में ही डालूंगा। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके
इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। તે દિવસથી સોનુને ફળોની છાલ આમ તેમ ન ફેંકવાની શપથ લીધી। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। હવેથી તે ફળોની છાલ હંમેશા ટોકરીમાં જ નાખે છે।